मैंने मॉड्यूल निकाल लिया, आप भी मॉड्यूल निकालो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले डिस्कशन कर लेते हैं, जो जो आपके डाउट्स है। मैं लिखता जा रहा हूँ, उसमें जिस जिसको डाउट है सिर्फ वो हाँ बोले या अपना डाउट बताए, बाकी नहीं है कुछ तो बोलना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मत चिल्लाना सर कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो सिर्फ बोलना हाँ ये डाउट है, ठीक है। डीपीपी 1 से हम शुरू करने वाले हैं। डीपीपी 1 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 डन। डीपीपी 2 है कि नहीं, देख लो एक बार। डीपी 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई डाउट नहीं है, डन। नेक्स्ट MCQ 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12। देखो, observe the diagram and find the coordinates of point P. So if I observe the diagram and find the coordinates of point P, तो P के coordinates हो जाएंगे माइनस बी माइनस, अच्छा ऑर्डिनेट लिखा है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो आ जाएगा ना माइनस सी, सही है ना। 12th का आंसर डी आ जाएगा, माइनस सी। कैसे बताऊं क्या? यस सर। यस सर। देखो बहुत ही सिंपल है। पॉइंट P है, ठीक है ना, दिया हुआ है कि C यूनिट दूरी पे नीचे है और B यूनिट की दूरी पे लेफ्ट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो जाएंगे माइनस बी कॉमा माइनस ऑफ सी, ठीक है ना। बी सी तो भाई डिस्टेंस बता रहा है किस डायरेक्शन में है, तो भाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। अब वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वो क्या है यहाँ पे सीधा दिख रहा है माइनस सी है, सही है ना। 12th हो जाएगा 13th 14th सर 13th में क्या लिखा है? हाँ सर। Which of the following is the equation of a straight line passing through 2, 2, 0, z and 3, -3? तो अब देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताई है, जो लाइन 0, 0 से पास होगी उसकी खासियत क्या होगी? खासियत क्या होगी? कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होगा, ये बताया था मैंने, याद है आपको लीनियर इक्वेशन में? कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट। कैसे बोला? जनरल फॉर्म लिखो इक्वेशन का। जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का? सब प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, भाई एक लाइन है, लाइन क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? 0, 0 से पास हो रही है, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? a इंटू जीरो बी इंटू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो भाई 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या पता चला? सी 0 है, मतलब कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। तो ये एज ए नोट चाहो तो नोट लिख लो, कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट इफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका कांस्टेंट टर्म 0 होगा। नोट करने आप। इज इट क्लियर? सर ये पहला क्वेश्चन आप करवा रहे हो ना अभी मैं मेन सेशन का? 13th क्वेश्चन, 13th नहीं सर, सेशन का मैं पूछ रहा हूँ। सेशन का दूसरा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हाँ सर। 12th वाला, और ये दूसरा क्वेश्चन है 13th, ठीक है। अब दूसरे दो जो पॉइंट दिए हैं उसके लिए आप क्या करोगे? वो दूसरे दो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है ना। तो अगर इस इक्वेशन में मैं दूसरे दो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पहले इक्वेशन का नया फॉर्म लिख दो, नए तरीके से जो इक्वेशन दिख रही है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये नया इक्वेशन का तरीका है। क्यों? क्योंकि भाई कांस्टेंट टर्म तो 0 है तो c आएगा ही नहीं, है ना। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसके ऊपर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं? 2, -2 और 3, -3 लाई कर रहा है। तो क्या कर लोगे? 2, 2 इसमें पुट कर दोगे तो आ जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू 0, सही है। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या है? 3 पुट करोगे तो क्या आ गया? 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से हमें ये सीखने मिला कि 2a इक्वल टू 2b होगा, मतलब a इक्वल टू b होगा। सेम यहाँ से भी ये सीखने मिला कि a इक्वल टू b होगा। अगर a इक्वल टू b है तो मान लेते हैं हम इसको k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k। क्या मान लेते हैं? k। तब इक्वेशन क्या बन गई ये वाली? kx प्लस ky इज इक्वल टू 0 बन गई।
तो अब मैं क्या करता हूँ, k कॉमन निकाल लेता हूँ, तो k इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब k से डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 बाय एनीथिंग इज 0। इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लें इसको आप। सर के एक से फिर से k बेटा हमने क्या कर लिया, k को हमने कॉमन आउट ले लिया। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन आउट कॉमन k, और वो उससे हमने फिर डिवाइड कर दिया, क्योंकि 0 बाय एनीथिंग इज 0। तो k से क्या किया हमने, डिवीजन कर दिया, तो 0 बाय k इज 0। सर स्क्रीन को वर्टिकल करो ना। ओके देखा दो एक बार में, देखो। और सर तो क्वेश्चन देख के लग रहा है ना कि सर बी आंसर आएगा। वो पॉइंट पुट करके भी देख सकते हो आप, इफ यू वांट यू कैन चेक ऑप्शंस, हाँ ऑप्शन सर। से बता सकते हो, है ना, ऑप्शंस देख के हम्म। बिल्कुल कर सकते हैं, अरे वैसा भी कर सकते हो आप। MCQ 2 का सबमिशन कब है? सर आज MCQ 1 और 2 है। वो है ना, तो 2 भी डिस्कस कर लेंगे। आज ही डिस्कस कर लेते हैं भाई, अभी तक तो हो ही जाना चाहिए। सबमिशन कब करोगे फिर? ठीक है ना, आपका सर रात को सॉल्विंग, कर देंगे। आपका सॉल्विंग 1-2 दिन पहले हो जाना चाहिए, ताकि आप मुझसे डाउट पूछ लो, जो जो डाउट्स है वो क्लियर करके सबमिट करना, ठीक है ना। बिना, अगर इनकम्प्लीट होगा असाइनमेंट तो आपको 0 मिलेगा, और वो असाइनमेंट भी आपको रिटर्न आ जाएगा, ठीक है ना। असाइनमेंट कंप्लीट होगा तो ही आप एलिजिबल हो मार्क्स के लिए, ठीक है। और एक बार जिसको मैंने रिटर्न कर दिया मैं फिर चेक नहीं करता, ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो अब MCQ 2 में आ जाते हैं। सब बच्चों ने लिख लिया इसको? MCQ 1 भी डिस्कस हो चुका है, डन। अब MCQ 2 में यस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 यस 3 3। थर्ड में देखो क्या बोल रहा है, एब्सिसा बोल रहा है m का, तो m के कोऑर्डिनेट देख लो ना, m क्या है, -5 -5 है। एब्सिसा मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट, x कितना है, -5 है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28. Yes, no doubts. So let's conclude MCQ 2 is also done. MCQ 3 भी कर ले क्या? MCQ 3 सॉल्व कर लिया सबने? यस नो सर, सर। यस यस नो सर यस सर कर लिया। कर लिया ना MCQ 3? यस सर। सबमिशन कब है इसका? सस्पेंशन में डाउट है। सबमिशन कब है MCQ 3 का? टुमारो, कल। टुमारो। सर पूछ लो, अभी पूछ लो, कल क्या कल पता, अभी पूछ सर लो कल। असाइनमेंट 1 में भी डाउट है। सर यस बेटा। सर MCQ 3 में ऐसे तो फर्स्ट वाले का आंसर यही आएगा, पर सर बी ऑप्शन नल पॉइंट क्या होता है सर? नल पॉइंट मतलब कि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, नल का मतलब नो इंटरसेक्शन, नल मतलब नहीं, ये नल पॉइंट और मतलब नो पॉइंट ऑफ सर इंटरसेक्शन। कॉमन पॉइंट कॉमन पॉइंट का मतलब ये बोल सकते हो कि आप जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कॉमन है दोनों के अंदर, कोइंसिडेंट आप बोल सकते हो उसको, ठीक है ना, कोइंसिडेंट बोल सकते हो। यस ये एक्चुअली कुछ होता नहीं है, नल पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ये इन्होंने खुद से वर्ड बनाए, ऐसे मैथमेटिक्स में ये वर्ड्स होते ही नहीं है, ठीक है ना। ओरिजिन ही वर्ड का नाम है भाई, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो मैं अगर इधर जाता तो एयर पॉइंट बोलता, एयर पॉइंट, वो कोई वर्ड थोड़ी ना है, समझे, एयर पॉइंट। सर एयर पॉइंट क्या होता है, अरे ये तो मैंने अभी ताजा ताजा बनाया है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। नाम, उसने पूछा नाम क्या होता है, नाम आपको ओरिजिन मालूम है, वो नाम होता है, ठीक है ना। वैसे कहीं भी अगर नल बोला जाता है, नल मतलब, नल का मतलब होता है नो, ठीक है, नो। मैथमेटिक्स में कहीं नल यूज होता है उसको नो बोलते हैं। नल पॉइंट कोई सेंस नहीं बनाता, ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है। वैसे ही कॉमन पॉइंट, कॉमन का जब मैं बात करता हूँ तो कॉमन पॉइंट्स मतलब होते हैं जो दो लाइन के बीच में कॉमन हो, ठीक है। तो ऐसे अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर अगर
एग्जैक्टली सेम बन जाए उनको कोइंसिडेंट लाइंस बोला जाता है। तो दैट्स वन टर्मिनोलॉजी, बट कॉमन पॉइंट कुछ नहीं होता, सेम नल पॉइंट कुछ नहीं होता, कोई नाम ही नहीं है ऐसा, ठीक है ना, ओरिजिन नाम है। ओके नेक्स्ट MCQ 3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 देख लेते हैं। सर 14 ओके MCQ 3 का 12 और 14, ठीक है ना। डिस्कशन आज करना पड़ेगा, कल तो आपका सबमिशन का डेट है भाई, कब डिस्कस करोगे इसके बाद 12 और 14? सर असाइनमेंट Yes, 1 sir. में भी है। अरे सारा डिस्कस कर लेंगे प्रतीक, सारा जो बोलोगे वो। देखो if 2,1 is a point which belongs to the line, अब 2,1 किस लाइन को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली एक ऐसा पॉइंट है। देखो ध्यान से समझना कैसे इक्वेशन इसका मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। देखो 2,1 12th क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2,1 अगर मैं x को 2 मानता हूँ, y को 1 मानता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो y कोऑर्डिनेट है x उसका डबल है, या जो x कोऑर्डिनेट है वो y का डबल है या y से एक ज्यादा है। दो ही रिलेशन है, जो x कोऑर्डिनेट है वो y का डबल है, एक रिलेशन ये बन सकता है, या और क्या बन सकता है, जो x है वो y से एक ज्यादा है। तो आप देख लो कौन से रिलेशन मैच कर रहे हैं, दैट विल बी योर आंसर। सो इफ यू सी y x इक्वल टू 2y एक रिलेशन है, और बस खत्म, दिस इज द आंसर, और कोई मैचिंग ही नहीं है ऑप्शन, ठीक है ना। तो 12th वाला आप ऑप्शंस चेक करके भी बता सकते हैं। 14th देख लेंगे। सर 13th भी 13 one set of order pair which belongs to a straight सर line 13 represented और by the 14 equation, एडजस्ट। ठीक है 13 देख लेते हैं क्या लिखा है। y इक्वल टू 2x वाली लाइन को रिप्रेजेंट करे ऐसा एक पॉइंट बताइए। तो इसमें आप समझो ना क्या बोल रहा है, जो y कोऑर्डिनेट है वो x का डबल होना चाहिए, तो फर्स्ट में तो सेम है, सेकंड में x डबल है y के, हमको y डबल चाहिए x का, तो 3 आएगा ना C। और ये कर भी कैसे सकते हो आप, पॉइंट पुट सर करके y देखो। So y is equal to 2x minus 1. -1 यस सर -1 भी है। अच्छा मुझे -1 नहीं लिखा, y इक्वल टू 2x लिखा मैंने, तो y इक्वल टू 2x -1 लिख लो। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, आपको सिर्फ पॉइंट पुट करके देख लेना, आपका काम हो गया, ठीक है ना। अगर 1,1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 2,1 नहीं करेगा, 1,2 नहीं करेगा, नेक्स्ट 3,1 नहीं करेगा, बस एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है 1,1, ठीक है। यस सर 13th का पे आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि देखो एक पॉइंट, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं, तो आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वो एक पॉइंट होगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एक एक पॉइंट डाल के कि हाँ भाई ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट विल बी लाइंग ऑन द लाइन। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो लाइन के ऊपर नहीं लाई करेगा। 14 देख लेते हैं। x, -8 में एक ऑर्डर पेयर जो है, बोलो आर्यन बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। सर 14th वाला तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना सर, -8 -4 करके। देख लेता हूँ एक बार क्या लिखा है। The missing member x in the order pair x, -8 if the second member of the pair is 4, मतलब जो -8 है that is 4 more than the first member, तो ये क्या है, 4 ज्यादा है पहले मेंबर के, तो पहले के 4 ज्यादा हो गया तो x + 4 हो गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x = -12, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में जैसे आप करते थे उसी का वर्ड प्रॉब्लम हो गया, तो ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो MCQ 3 भी डिस्कस हमने कर लिया है, तो बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, MCQ 3 डन। नेक्स्ट असाइनमेंट 1। नो सर नो। असाइनमेंट 1 में प्रतीक को कोई डाउट था ना, क्या डाउट है प्रतीक? सर दोनों क्वेश्चन। क्या लिखा देखो, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन अ स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। इसमें डिस्क्राइब क्या करना है इसको, तुम अगर एक को ओरिजिन मान लो, ठीक है ना, कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये बोल रहा है एक अपने टेबल पे जो लैंप आपने रखा है, मान लो तुम्हारे लैंप की जगह है, ठीक है ना, ये तुम्हारा लैंप रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, मान लो ये मेरे रेफरेंस में ओरिजिन है, ये 30 सेंटीमीटर इसको मैं मान लेता हूँ, और ये लोकेशन है, और ये लोकेशन को मैं 20 मान लेता हूँ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 30,20 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना, पहले आपको बताना पड़ेगा ये ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें आपने डिफाइन कर दी उसको, सिंपल। नेक्स्ट
A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north south direction and east west direction. ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है. तो इसमें फाइंड क्या करना कुछ पता ही नहीं है. NCERT हाँ का सर, question सिर्फ है है. ना खाली ड्रॉ कर देना है ना सर. सर रिकॉर्डिंग हो रही थी. सबकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना. यस सर. और मैं सारा अपलोड भी करूँगा. चलो अब आ जाते हैं ओलंपियाड्स में, ठीक है ना. ओलंपियाड का डिस्कशन करते हैं अभी. सर लास्ट रेशियो वाला क्या था सर? अभी ओलंपियाड में हम नई चीज पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. ये नया टर्म है आपके लिए. सेंट्रॉइड क्या होता है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the medians of a triangle. इसको नोट कर लो आप. सेंट्रॉइड किसको बोला जाता है? जो सारे मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो. तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम. मीडियन क्या होता है? व्हाट इज द मीडियन? जो फ्रॉम द वर्टेक्स ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये AD अगर मीडियन है मेरे लिए तो क्या करेगा? BD CD के बराबर हो जाएगा. नेक्स्ट BE भी मीडियन हो सकता है ना. तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा इस साइड को. फिर CF, ठीक है ना. CF सर यस बेटा. तो स्क्रीन को थोड़ा कम जूम करो ना सर, बहुत जूम हुई हुई आ रही है. दो ही मोड होते हैं, या तो एक लैंडस्केप मोड आएगा या तो पोर्ट्रेट मोड आता है बेटा. ठीक है, इसमें जूम वूम मैंने कुछ किया ही नहीं है. या तो पोर्ट्रेट होगा या तो लैंडस्केप होगा. 4 महीने से तो पढ़ रहे हो यार तुम. आज तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? नहीं सर, एक्चुअली आज मैं सिद्धार्थ के आईपैड में अटेंड कर रहा था ना सर, इसलिए. पूछो ना सिद्धार्थ को कैसे करता है, वो तो कर रहा है रोज. हाँ सर. ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये सेंट्रॉइड है. And centroid is denoted by, this is the point of intersection of all medians. AD, BE and CF are medians. AD, BE and CF are medians. ये सारे medians हैं. और इनके point of intersection को हम नाम देंगे G. ठीक है ना. G is the centroid. अरे मेरे भाई बोलूं कि नहीं बोलूं? कुछ में बोल लूं पहले? सॉरी सर. पहले एक बार कंप्लीट तो कर लूं. तुम रुको तो. G is called as सेंट्रॉइड. ये नोटेशन है, इसको याद रखना. जब भी सेंट्रॉइड वर्ड यूज होता है तो उसको हम G से डिनोट करते हैं. ठीक है ना. और एक चीज ध्यान से समझना आप, जो सारे मीडियंस है वो सारे एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है ना. जितने मीडियंस है वो सारे के सारे एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है ना. तो वो भी आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए. और जो इन मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है. ठीक है. आपने 4 चीजें पढ़ी है: मीडियन, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. ये ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं. बाकियों को क्या क्या बोलते हैं मैं सब बताता हूँ आपको. ये सारे बताओ सर. ये हर टाइप के ट्रायंगल में या फिर इक्विलेटरल में? सब टाइप में. मैंने ट्राइंगल के बारे में बात ही नहीं किया कि ये ट्राइंगल होगा. इन एनी ट्राइंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. ठीक है. तो फर्स्ट चीज हो गई. नेक्स्ट लिख लिया. ठीक है. अब होता क्या है, जैसे A मेरे पास है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1. B के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x2, y2. C के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x3, y3. तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? G इज नथिंग बट सेंट्रॉइड. तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? लिख लो. सबके एक्सिस जो x है कोऑर्डिनेट उसको ऐड करने का, डिवाइड बाय 3 करने का. सिमिलरली सारे y को ऐड करना है, डिवाइड बाय 3 करना है. एवरेज ऑफ ऑल x, एवरेज ऑफ ऑल y. जैसे मिड पॉइंट निकालते हो ना, मिड पॉइंट, तो उसके लिए क्या करते हो? एवरेज ऑफ x, x1 प्लस x2 बाई 2. एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y1 प्लस y2 बाई 2. सिमिलरली अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास तो उनका अगर मुझे सेंट्रॉइड निकालना है तो वो सबका एवरेज होगा x का अपॉन 3, y का एवरेज होगा अपॉन 3. इज इट क्लियर? सलमान पता चल रहा है सब? यस सर. कौन एब्सेंट है आज की क्लास में? देखो तो एक बार. बच्चे कुछ कम लग रहे हैं मुझे. तनिष एक एब्सेंट है मुझे लगता है. तनिष ना. प्रशम और कौन कौन एब्सेंट है देखो तो. वरुण कौन कौन एब्सेंट लग रहा है? सर हातिम भी नहीं है ना. सर तनिष एब्सेंट. तनिष एब्सेंट है, हातिम नहीं है ना.
ओके सर यस बेटा, सर इसे डेराइव कैसे करा होगा? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, अगर समझ सकते हो तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। पहले तो हम क्या करते हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे, x2 y2 है, x3 y3 है। एक काम करो ना, इसको प्रूफ को बाद के लिए रख देते हैं, वरना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ के अंदर प्रूफ है, प्रूफ के अंदर प्रूफ है। तो वैसे ही जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं काफ़ी हैवी है, ठीक है। इसका प्रूफ बता दूंगा कभी, ओलंपियाड का अगर मैं क्लास लूँगा अलग से, ठीक है ना, जब कभी डाउट क्लास लगता है उसमें जानेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना बाकी सबको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। यस सर। कुछ ज़्यादा नहीं होता, मैं ओरली बता देता हूँ क्या करना है। डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, डी मिड पॉइंट है, तो x2 प्लस x3/2 हो जाएगा, y2 प्लस y3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, a और d के दो कोऑर्डिनेट्स मालूम है, g उसके ऊपर लाई करता है। अब होता क्या है, जो मीडियन होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो जो ये रेशियो है, ये 2 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हो, AG:GD is 2:1, ठीक है। AG:GD is 2:1, ऐसा होता है, ठीक है ना। इसका भी प्रूफ है, ठीक है। तो प्रूफ के अंदर प्रूफ, प्रूफ के अंदर प्रूफ, ठीक है। उल्टियाँ हो जाएगी लोगों को थोड़ा आज, ठीक है ना, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम। तो ज़्यादा हम प्रूफ में नहीं जाते हैं, काम काम की बातें देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तुम क्या करना, फॉर्मूला लगा देना जो मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था। तो 2 टाइम्स x2 प्लस x3/2 हो जाएगा, और x1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 2 + 1 तो नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यस AD सर। वाले पे सेक्शन फॉर्मूला वापस से लगाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताने को बता दो प्रूफ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हम स्कोप से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। 11th में सर इसका प्रूफ है, लेकिन यस बेटा। सर आपने बोला कि ओलंपियाड क्लासेस में करवा दूंगे, पर सर वो क्लासेस हो ही नहीं रही है ना। ओलंपियाड रखेंगे तो, रखने की ज़रूरत हाँ फील हुई सर। नहीं अभी तक, क्योंकि मैं सारा ही करवा रहा हूँ रेगुलर में, ठीक है ना। यस ओलंपियाड सर। जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा बताएं आपको, वो क्लास में हो जा रहा है। अब 11th का पढ़ना है आपको, तो फिर तो वो अलग से अलग क्लास लगानी पड़ेगी मेरे को, यस सर। ठीक है ना। ये ठीक है, 10th में भी नहीं है, 11th में है ये, ठीक है। आपको जानना है तो हम बता दें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रूफ में हमें जाना नहीं है। हमें कोई बोलता है अगर सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड निकालते कैसे हैं, सारे x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, बाई 3 कर दो, सारे y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लो, बाई 3 कर दो, वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हाथों हाथ, तो हमारा फॉर्मूला भी हमें यूज करना आ जाएगा। लिखो, क्वेश्चन इज find the centroid of the triangle, find the centroid of triangle with vertices 1, 2, 2, -3 and -1, 3. तो कैसे निकालेंगे आप सेंट्रोइड, सेंट्रोइड डिनोट होता है जी से। वो क्या होगा, सारे x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है, 1 + 2 + -1 होल डिवाइड बाई 3, सारे y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है, 2 + -3 + 3/3, क्या आ गया 2/3, 2/3। वैसा हमेशा सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है x और y, ये तो बाय फ्लूक आ गया था, ठीक है ना, बाय सॉल्विंग आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। सबको यस समझ आ गया फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग,
चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ अभी। Yes, sir. इसमें क्या आपको सेंट्रोइड बताया हुआ है, देखो सर टू फिर से वर्सेस। समझा दो एक बार। बेटा हमने क्या करा है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता चला आपको, क्या करना है, सारे sir. x को ऐड करना है, सारे x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, वो हमने किया है, और डिवाइड बाय 3 करना है। तो ये आपको सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट मिलेगा। देखो ना फॉर्मूला लिखा है ना बेटा, x1 + x2 + x3 by 3। और सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, सारे y को ऐड करोगे और 3 से डिवाइड करो। अब समझ आ गया। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ये हाफ है, ये 2 है, सॉरी ये क्या है -3 है, और ये 3 है, तो वही लिखा है देखो 2 -3 और 3, और डिवाइड बाय क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। इज इट क्लियर? यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। चलो 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो 2 कोऑर्डिनेट आपको ट्राइंगल के दिए हैं, 1,2 एंड 3,5 एंड, ठीक है ना, 2 कोऑर्डिनेट्स दैट इज 1,2 एंड 3,5। 2 कोऑर्डिनेट्स दिए 1,2 एंड 3,5, ठीक है, दिए हुए, एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन, और उसका जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। तीसरे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आप बताएं क्या होगा। सर -4 और -7 है। ये सर आ गया। सर मेरा भी -4,-7 देखो अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन है, कंक्लूड करेंगे क्लास को यहाँ पे। देखो आप मान लो तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो ओरिजिन क्या है इसके लिए, सेंट्रॉइड ओरिजिन की तरह एक्ट कर रहा है। तो सेंट्रॉइड मान लीजिए 0,0 आपको दिया हुआ है, तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 + 3, और तीसरा कोऑर्डिनेट x है, अपॉन 3 हो जाएगा। सिमिलरली 0 क्या हो जाएगा, 2 + 5 + y/3 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 4 + x मेरे लिए 0 है, तो x की वैल्यू क्या है, -4 है। 5 + 2 7, 7 + y मेरे लिए 0 है, तो y कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, -7, x कितना हो जाएगा, -4। इज इट क्लियर? क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है? यस सर। Yes, प्रीटी sir. इजी। तो सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम विल बी डिस्कसिंग मोर गुड क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड प्लीज कीप इट इन माइंड, ये सारा हम 10th में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है ना।